हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। आज के लेक्चर में हम लोग इसके एग्जांपल्स बनाएंगे। सबसे पहले तो देखते हैं, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो हमें मिला है कि जो संख्या है 4 की पावर n, इस पे हमें विचार करना है और ये बताना है कि क्या ये जीरो पे समाप्त होती है, जहाँ पे जो n है वो प्राकृत संख्या को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। तो देखिए किस प्रकार से हम क्वेश्चन बना सकते हैं बड़े आसानी से। उदाहरण फर्स्ट, सबसे पहले हमें जो संख्या दे रखी है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं 4 की पावर n, जहां ये जो सब ये हमने जो उल्टा ए जैसा सिंबल बनाया है इसको हम पढ़ते हैं जहां जो n है वो संबंधित है, और ये जो हमने ई जैसा सिंबल लिखा है इसको बोलेंगे संबंधित है किससे, प्राकृत संख्याओं से, यानी नेचुरल नंबर से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आप कहेंगे सर जो संख्या आपको गिवन है उसके आप अभाज्य गुणनखंड बना लीजिए। सर बिल्कुल। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसके अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं। तो वो बन जाएंगे 2 × 2 और भार तो पावर n रहेगी। अब हमें ये जांच करना है कि अभाज्य गुणनखंड जो बने हैं क्या उनमें संख्या 2 और 5 दोनों है। आप कहेंगे नहीं सर, 2 तो उपस्थित है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है। तो लिखिए संख्या 4 की पावर n में संख्या 4 की पावर n के लिखिए, n के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 जो है, थोड़ा सेट कर लेते हैं स्क्रीन को। संख्या 5 यहां लिख देते हैं, उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है, अतः संख्या 4 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होती है। ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, बिल्कुल लिखिए कमेंट सेक्शन में जो भी है। नहीं है तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 2 हमें दे रखा है संख्या जो 6 और 20 है उसके अभाज्य गुणनखंड करने और एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं। उदाहरण 2, पहला संख्या हमें जो दे रखा है वो है 6। तो देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड, तो 6 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो होता है 2 × 3, ठीक है। और 20 का अभाज्य गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 2 × 5, ठीक है। अब आपको बनाना है सबसे पहले HCF। तो यहां लिख देते हैं HCF और इसको थोड़ा सा जमा के और लिख दीजिए। यहां इसको लिख दीजिए 2 की घात 2 ×
5। अब जो संख्याएं हमें दोनों दे रखी है 6 और 20, इन दोनों में ध्यान से देखिए कि कौन सा संख्या दोनों में आ रहा है। तो 2 इसमें भी है अभाज्य गुणनखंड में और इसमें भी है, उस संख्या को आप लिख लीजिए यहां, पहली बात। दूसरी ये चेक कीजिए कि यहाँ पे 2 का पावर कितना है 1, यहाँ पे 2 का घात कितना है 2, तो जो न्यूनतम घात है उसको लिखिए, वो लिखेंगे हम 1। तो ये जो मेरा HCF हो गया, ये हो गया 2। बाकी इस अभाज्य गुणनखंड और इस अभाज्य गुणनखंड में कोई भी संख्या जो है कॉमन नहीं है। आगे LCM, ध्यान से देखिए, इस अभाज्य गुणनखंड और यहां पर कौन सा संख्या कॉमन है, आप कहेंगे सर 2। अब इसका जो मैक्सिमम पावर कितना है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 लिखिए, ठीक है। फिर जो संख्या दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन नहीं है उसको भी पुट कर दीजिए, यानी 3 और 5 को हमने यहां पुट कर दिया, 16 आउट किया तो ये हो गया 4 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 15, वो फाइनली रिजल्ट है 60। ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट HCF और LCM का। बिल्कुल इजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग, देखिए किस प्रकार से बनेगा। तो बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है, बेसिक आप अच्छे से क्लियर कीजिए। तो अपना उदाहरण नंबर 3 जो है वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 के HCF और LCM ज्ञात करने पर ही आधारित है। तो देखिए किस प्रकार से बन जाएगा। उदाहरण 3, पहला संख्या हमारे पास है 96, तो इसके सबसे पहले बना लीजिए अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से भाग दीजिए, 4 बार 1 से आगे 6, तो 16 में 2 का भाग दिया 8, 2 से भाग डालिए कितना 24, 2 से भाग डालिए कितनी बार 12 बार, 2 से डालेंगे 6, 2 से डालिए 3 से 1 बार, ठीक है। आगे देखिए आपके पास है 404, तो 2 से भाग डाला तो 2 0 2, 2 से डालिए 1 0 1, अब किससे जाएगा 101 से ही जाने वाला है। तो यहाँ अब ये काम जो है आप पेयर में ही कर सकते हैं, जरूरी नहीं रफ में, क्योंकि ये पेयर काम ही है। कुछ बच्चे पूछते हैं सर पेयर में करना है या रफ में, तो बिल्कुल आप पेयर में बना सकते हैं पेज पे इस प्रकार। और यहाँ पे आप साइड में लिख दीजिए 2 के अभाज्य, सॉरी 2 के नहीं 96 के, किसके 96 के अभाज्य गुणनखंड। तो 2 कितनी बार देखिए 1 2 3 4 5 टाइम, तो 1 2 3 4 एंड 5 टाइम, दोबारा गिन लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 3 1 टाइम। इसको जमा के लिख दीजिए 2 की पावर 5 गुना 3, नीचे लिख दीजिए 404 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए कितना लिखा 2 गुने 101, जमा के लिख दीजिए 2 की घात 2 गुना 101, ठीक है भाई। अब सबसे पहले आप इसका HCF ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कर लेते हैं HCF। HCF में हमें क्या करना होता है कि जो दोनों संख्याएं उनके अंदर अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात हम ये देखते हैं कि कौन सा संख्या जो है दोनों में कॉमन है। देखिए यहाँ और यहाँ दोनों में है, ठीक है, उसको लिख लीजिए। दूसरी बात, उसका मिनिमम यानी न्यूनतम घात कितना है, तो यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पे 5 है, 2 और 5 में न्यूनतम 2 होता है। और कोई संख्या दोनों में कॉमन है, आप कहेंगे नहीं सर, HCF बना 4। अब बात है LCM का, किसका LCM का।
एलसीएम में देखिए क्या करते हैं, दोनों संख्याओं जिनका हमने अभाज्य गुणनखंड किया उसको भली बात नहीं देखेंगे, ठीक है। दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है, 2 लिखेंगे यहां, ठीक है। फिर 2 जो कॉमन है उसमें देखिए यहां पे पावर 2 है, यहां पे पावर 5 है, तो अधिकतम घात लिखिए, ठीक। दूसरी बात, जो संख्या कॉमन नहीं है उसको भी इन्वॉल्व कीजिए, तो 3 और 101, 3 गुना 101, 2 की घात 5 यहां से करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो इधर लिख देते हैं यहां, तो 32 गुने 303, 3 को 101 से मल्टीप्लाई किया 303, अब 303 को 32 से मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर लिख दीजिए, 303 मल्टीप्लाई 32, तो ये 606 और 909, ठीक है भाई, 6969, ये आपका आंसर होगा एलसीएम, बिल्कुल यहां लिख देते हैं एलसीएम 9696, ये आपका एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट। बिल्कुल इस प्रकार आप इजीली बना सकते हैं, काफी इजी। तो बिल्कुल बढ़ते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें हमें दे रखा है 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो काफी इजी क्वेश्चन रहेगा ये हमारे लिए। उदाहरण 4, पहला है 6, तो इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो 2 से भाग देंगे 3 बार, 3 से भाग देंगे 1 बार। दूसरा है 72, 2 से भाग दे दीजिए 36, 2 से भाग दे दीजिए 18, 2 से भाग दीजिए 9, 3 से भाग दीजिए 3 और 3 से भाग दीजिए कितना 1। दूसरा 120, तो 2 से भाग लगाइए 60, 2 से भाग लगाइए 30, 2 से लगाइए भाग 15, 3 से भाग लगा दीजिए 5 और 5 से भाग लगा दीजिए 1। तो बिल्कुल सबसे पहले यहां जमा के लिखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड, तो आप लिख देंगे 2 गुना 3। दूसरा लिखिए 72 के अभाज्य गुणनखंड, तो देखिए कितना 1 2 3, यानी 2 है वो 3 टाइम है और 3 2 टाइम। थोड़ा सा जमा के नीचे लिखिए 2 की घात 3, 3 का घात 2। नीचे आ जाइए 120 के अभाज्य गुणनखंड, 2 गुने 2 गुने 2 और 3 गुने 5, 3 गुने 5, जमा के लिख देते हैं इनको घातों के रूप में, तो 2 की घात 3, 3 गुने 5। ठीक है भाई, बिल्कुल। अब स्टूडेंट बड़ा इजी सी बन जाएगा। सबसे पहले आप एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए। तो एचसीएफ के अंदर जो आपको तीनों संख्याएं दे रखी है उनमें ये देखिए कौन सा नंबर कॉमन है, देखते हैं। 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें है, तो यहां लिखेंगे। बट देखिए उसका पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो मिनिमम पावर कितना है, आप कहेंगे 1 सर। फिर देखिए 2 के अलावा 3 3 3 3 तीनों में है, बिल्कुल है।
ये देखिए इसका मिनिमम पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो मिनिमम पावर हुआ 1। तो HCF हो गया 6। अब बात करते हैं LCM का। किसका? LCM का। तो सबसे पहले देखिए तीनों संख्याओं में कॉमन नंबर आप कहेंगे सर 2, फिर 2 का देखिए मैक्सिमम पावर कहाँ पे है? यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम पावर कितना? 3। फिर बात करते हैं कॉमन नंबर 3 था, तो 3 का जो मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो मैक्सिमम पावर कितना? आप कहेंगे सर 2। नेक्स्ट जो कॉमन नहीं है तीनों में ही, तो बिल्कुल वो है 5, तो उसको यहाँ राइट कर दीजिए। 2 की घात 3 8, 3 की घात 2 9, 3 की सॉरी 3 की घात 2 9 या 9, और ये 5, तो इसको 72 आप बोल सकते हैं यहाँ पे। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 5 से। ठीक है, अब 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 दूनी 10 का 0 पावर 1, 7 35 1 36 360, ये आपका हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट। तो चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो अब हमारे पास आया है, इसमें हमें जो नंबर्स दे रखे हैं स्टूडेंट, इनको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। HCF LCM हमें ज्ञात नहीं करना, हमें इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो बड़ा सिंपल है, देखते हैं कैसे बन जाएगा। यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। हल जो है फर्स्ट, पहला जो नंबर है वो है 140। तो जल वो बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं 140 के। 2 से भाग दिया, आप कहेंगे 70, 2 से इसको दिया तो सर कहेंगे 35, तो 5 से दीजिए 7, 7 से भाग दिया एक बार, तो यहाँ ही लिख देते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 2 गुने 2 5 गुने 7, और इसको थोड़ा सा जमा के और लिखें तो आप लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुना 5 गुना 7। बिल्कुल। फिर देखिए 156 बोल रहा है, तो 156 का बना लीजिए आप लोग। 2 से भाग डालो तो 2 सत्ते 14, एक बचा, इधर 6 है, 2 अंटे 16। 2 से भाग डालो, 2 तिया 6, एक बचा, इधर 8, तो 2 3, देखिए कैसे 39 हो गया। 2 से भाग दिया, 3 बार, एक बचा, इधर 8 है, तो 2 से दिया तो 9 बार। 3 से भाग डालो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 से डाल दो। ठीक है, अब बात है, यहां लिख दीजिए 156 के अभाज्य गुणनखंड। 156 के अभाज्य गुणनखंड, तो देखिए कैसे बनाएंगे या लिखेंगे। 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, तो इसको लिख दीजिए 2 की घात 2 3 गुने 13। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल। अब थर्ड देखिए, 3825, 3825। तो भैया लास्ट इसका जो डिजिट है वो 5 है, तो 5 से तो जाएगा ही जाएगा। चलो 5 से ही ट्राई कर लेते हैं। 3 से करें ट्राई, पहले 3 से ट्राई करें।
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आगे पीछे हो जाएगा। तो चलो 5 से ही डालते हैं, पहले छोटी हो जाए नंबर। तो 5 सत्ते 35, 3 और 2, 5 से डाला, 6 पंजो 30, 2 पचम 25। ठीक है भाई, 7 पर गया 35, 3 बचा, 2 ये 6 पर गया 25। ठीक है, 5 से फिर डालिए, 5 एकम 5, कितना बचा 2, 6 पचम 25। तो ये 1, तो 5 3 15। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखिए, 3 से डाल दीजिए। किससे डाल दीजिए? 3 से। तो तीनों पंजो 15, 3 एकम 3। फिर देखिए 3 से डालिए, 3 एकम 3, 2 बचा, अरे 1 आगे है, तो 17 बार, तो 17 से डाल दीजिए 1 बार। ठीक है, तो बिल्कुल अब देखिए ये बन गया 3825 के अभाज्य गुणनखंड, गुणन खंड जमा के लिख दीजिएगा। छोटा नंबर है उसको पहले लिख दीजिए। तो 3 गुना 3, यानी इनको पहले, फिर ये 2 5 है, इनको लिख दिया। आगे पीछे से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये थोड़ा सा यार अच्छा लगे बस, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ना भाई। कोई बच्चा पूछे सर आगे पीछे लिख दे, यार कुछ फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई में। ठीक है वो 12th फेल मूवी में डायलॉग है ना, बनी बनाई प्रथा है हम क्यों तोड़े। तो वही बात है, चलती आ रही है। ठीक है, लिख देते हैं ताकि बच्चे को ये न लगे। वैसे गुणा के अंदर क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, किसी को कहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जमा लेते हैं थोड़ा सा। तो 3 की घात 2, 5 की घात 2 गुने 17, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा बिल्कुल। तो बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट हम लोग बना लेते हैं इसका 4th नंबर, फर्स्ट का 4th। 5005। देखिए भैया सबसे पहले 5 से ही डाल दीजिए भाग, 1 0 1। ठीक है, ठीक है भाई, किससे डाला? 5 से ही डाल दिया हम लोगों ने। अब किससे डालेंगे आप लोग वो बताइए। बोलो सर थोड़ा सा ट्राई करेंगे। 3 से डालते हैं, तो 3 तिया 9, फिर आगे 1 बच गया, 3 तिया 9, 3 से तो नहीं जाएगा। ठीक है, 7 से ट्राई कीजिए, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौक 28, 2 बच गया, 21, 7 या 21। ठीक है क्लियर। 11 से डालिए, बिल्कुल जाएगा। 11 एकम 11, 3 बच गया, आगे 3 है, 11 33, 13 से डाल दीजिए। ठीक है, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत है तो देख लीजिए, बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट कि ये होगा या बिल्कुल। तो लिख देते हैं यहां पर हम लोग कि 5005 के अभाज्य गुणन खंड क्या बन रहे हैं आपके पास? 5 गुना 7 गुना 11 गुणा 13। क्लियर। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है स्टूडेंट 7429, 7429 का। तो यही कर लेते हैं।
7429। ठीक है, तो भैया बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। अब देखते हैं भाई 3 से जाएगा क्या। ठीक है, तो 3 से तो 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें भाग जाएगा 17 का डालिए। कितने का डालिए? 17 का। 17 का डाल दीजिए इसमें। स्टूडेंट थोड़े पहाड़ों का भी नॉलेज इसमें चाहिए। 2 9 4 बार देखिए कितना हो गया। 6 2 51 11 9। तो भैया 17 को 7 से गुना करना, 4 119। ठीक है, 437 बार। ठीक है, 19 से डालो। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा साफ करना पड़ेगा इसमें यार। पहाड़े बहुत काम आ रहे हैं, है ना, टेबल्स काम आ रही है। चलो आज अच्छा फील हो रहा है, काफी लंबे समय पश्चात अच्छा फील हो रहा है कि चलो पहाड़ों का इस्तेमाल हो रहा है। 38 कितना भैया? आप कहेंगे सर 5 गुणित 57, 23 बार। और 23 में तो किसकी जानी है फिर? 23 का ही जाना है या और किसी नंबर का जाना है? नहीं नहीं सर, 23 का ही जाना है। तो बिल्कुल बन गया। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस जरूर चाहिए, तो पीछा ना छोड़े। ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पे 7429 की अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड बराबर 17 गुने 19 गुने 23। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन स्टूडेंट ये। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये सीखना था कि भाई किस प्रकार से दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड आप बना सकते हैं। थोड़ा सा आपको नॉलेज जो है पहाड़ों का इसमें अच्छा होना चाहिए। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट। काफी इजी क्वेश्चन है इस चैप्टर में, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें एचसीएफ और एलसीएम जो है वो याद करना है, साथ में जांच भी करनी है कि भाई जो आपने किया है वो सही किया है या नहीं किया है। तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट का जो है फर्स्ट हल जो है 2 का फर्स्ट। संख्याएं हैं हमारे पास 26 और 91। तो पहले आप 26 के अभाज्य गुणनखंड बना लीजिए। 2 एकम 2, 13 दूनी 26। ठीक है, फिर आपके पास है 91। तो बिल्कुल 7 से आप इसमें भाग डालिए। 7 एकम 7, 2 यहां रह गया और 1 13 सत्ती 91। तो बिल्कुल 13 से डाल दीजिए 1। यहां तक आपको किसी भी प्रकार का कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे यहाँ पे 2 के अभाज्य गुणनखंड। बताइए, आप कहेंगे सर 2 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 13। अरे 2 के नहीं 26 के लिखिए भैया। कितने के लिखिए? 26 के। और 91 के
अभाज्य गुणन खंड, ये आपके पास आ गए 7 गुने 13। अब आपको ज्ञात करना है सबसे पहले HCF, तो बिल्कुल निकालते हैं यहाँ पे HCF। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, आप कहेंगे सर दोनों में जो नंबर है वो 13 कॉमन है, तो लिख दीजिए भैया, ये HCF आ गया आपका। फिर आपको निकालना है LCM, तो LCM में सबसे पहले जो कौन सा नंबर कॉमन है, आप कहेंगे सर 13, उसका अधिकतम घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 और 1 तो बराबर ही होता है। फिर वो जो कॉमन नहीं है उसको लिख लीजिए, 7 गुने 2। तो देखिए कैसे, 13 सत्ती 91, और 91 को 2 से गुना किया तो 2 9 दूनी 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 185। अब ये कह रहा है कि भाई जांच कीजिए कि भाई जो आपने काम किया वो सही है। तो आपको पता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, HCF गुणा LCM के, HCF गुणा LCM के। और भाई कौन सी दो संख्याएं जिनका आप अभाज्य गुणनखंड किया है, वो आपके पास है 26 और 91। तो A का मान आप 26 लिख दीजिए और B का लिख दीजिए 91। ठीक है, HCF कितना आया, आप कहेंगे सर 13 आया, और LCM आप कहेंगे सर 182। तो बिल्कुल स्टूडेंट ये जो कैलकुलेशन है आप बना लीजिए, मैं इसको बना देता हूं डायरेक्टली ताकि समय वेस्टेज ना हो, क्योंकि मल्टीप्लाई करना आप सभी लोगों को आ रहा है। तो ये आ रहा है 2366, इनको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वली ही आएगा 13 इंटू 182, बिल्कुल यही आ रहा है 2366। यस या नो। तो बस ये एक्स्ट्रा आपको करना था। अगर आपने HCF और LCM एकदम सही बनाया है तो आप बिल्कुल इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, जो आंसर यहां आ रहा है वही एज इट इज यहां लिख देना। ओके, इति सिद्धम ये आपको प्रूव करना था कि भाई कि जो है दो संख्याएं जो आपने को दी गई है जिनका HCF और LCM आपको बनाना है, उनका अगर आप गुणनखंड करेंगे तो उनका गुणनखंड उन संख्याओं के HCF और LCM के गुणनखंड के गुणनफल के बराबर आएगा, गुणनखंड नहीं गुणनफल के बराबर आएगा। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है या किसके, HCF क्रॉस LCM के गुणनफल के बराबर होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, तो बनाते हैं इसका सेकंड पार्ट जो है वो। तो देखते हैं स्टूडेंट 510 और 92, 510 और 92, तो हल जो है सेकंड का सेकंड। फर्स्ट नंबर हमारे पास है 510, इसके हम बना लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, ठीक है, 1 2 पंजो 10, 1 10 2 पंजो 10, ठीक है भाई 5 से डालिए, 5 25, 5 एकम 5, तो 3 से डालिए, 3 एकम 3, 17, 17 से डाल दीजिए एक बार। तो ये जो है 510 के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड ये आपके पास आ गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। फिर आपको करना है 92 का अभाज्य गुणनखंड, किसका, 92 का। तो 92 के यहां निकाल लीजिए, 92 के बना लीजिए भाई, 2 से भाग दो 4 बार, और ये 6 आगे 2 2 दूनी 4, 2 3 6,
ठीक है, 23 में डालिए तो 23 में तो 23 का जाना है, तो यहां लिख दीजिए 92 के अभाज्य गुणनखंड, गुणन खंड, 92 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए 2 गुने 23। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक आप लोगों को किसी प्रकार का स्टूडेंट बिल्कुल यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब आप निकाल लीजिए पहले HCF, इसको आप थोड़ा सा जमा के लिख सकते हैं, और तो इसको लिख दीजिए 2 की पावर 2 गुना 23। देखिए दोनों संख्याओं में पहले तो ये देखिए कौन कॉमन है, तो आप कहेंगे सर इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, ठीक है, लेकिन उसका मिनिमम पावर कितना है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो हम मिनिमम पावर ही HCF में लेते हैं। बाकी कोई कॉमन है, बोला सर नहीं। LCM देखिए दोनों में कॉमन कौन है, 2 लिखिए, और उसका मैक्सिमम पावर लिखिए, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2, मैक्सिमम पावर कितना 2। यहां तक क्लियर। इसके पश्चात जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है उन सबको इन्वॉल्व कीजिए, तो आप कहेंगे सर 3 को कर लें, बिल्कुल, 5 को बिल्कुल, 17 को बिल्कुल, और 23 को बिल्कुल भाई, ठीक है। थोड़ा सा कट रहा है, सेट कर देते हैं, बिल्कुल। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, बिल्कुल कहीं पे भी कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 की घात 2 ये हो गया 4, और 3 को और 5 को गुना किया ये हो गया 15, और इधर 17 गुने 23, ठीक है भाई, बिल्कुल क्लियर। यहां पे हम कर रहे हैं, तो देखिए LCM बराबर 15 को 4 से 15 चौकू 60 गुना 17 गुने 23, ठीक है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आपका आंसर होगा देख लीजिए, कर देते हैं कैलकुलेटर से हम लोग 60, क्योंकि इजी हो जाए यार। आप लोग देखिए कक्षा 10th के स्तर पे कैलकुलेशंस जो है आप बना सकते हैं, आपको आती है, थोड़ा टाइम बच जाए, वीडियो लंबा ना खींचे, ठीक है। तो 60 गुने, अरे हमारे कैलकुलेटर में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, 61 क्यों लिखा जा रहा है भाई, भैया कैलकुलेटर में भी प्रॉब्लम है, हमें हाथ से ही करना पड़ेगा। चलो करते हैं, ये कह रहा है ठीक, तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई, 7 से 42 का 2 हासिल 4, ठीक है, 6 एकम 6, 6 4 10, और ये 0 गुना 23, ठीक है भाई। तो देखिए इसको 23 को 0 से गुना किया 0, 23 दूनी 46 का 46 लिख दीजिए, और 23 एकम 23, 23,460 ये होना चाहिए, 23,460 ये जो है आपका होना चाहिए, बिल्कुल यही है। अब हमें जो है प्रूव करना है कि भाई हमने जो काम किया है वो सही है या गलत। तो देखिए फॉर्मूला क्या रहता है, A क्रॉस B बराबर HCF गुना LCM, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के गुणनफल के। तो दो संख्याएं कौन सी है, बेस्ट है आपके पास 510, दूसरी कौन सी है, आप कहेंगे सर दूसरा जो है वो 92, कौन सा है 92, ठीक है। HCF कितना आपका 2 है, लिख लीजिए, और इधर 23,460, भाई इसका जो मल्टीप्लाई आने वाला है वो ही इसका आने वाला है, तो इसको बड़े आसानी से हम कर लेंगे। 0 6 दूनी 12 का 2, 4 दूनी 8 1 9 असल 9
3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 46, इधर भी यही आएगा 46,920। ये दोनों साइड आपके इक्वल आएंगे। बिल्कुल यही आपका पैटर्न रहेगा क्वेश्चन को बनाने का, बिल्कुल यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। बिल्कुल कहीं पे भी कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं, वरना तो इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ और आज की लेक्चर को फिनिश की ओर हम लोग ले जाते हैं स्टूडेंट। तो इसका जो पार्ट नंबर 3 है उसको भी हम बना देते हैं ताकि कोई प्रकार की समस्या आपको ना आए। तो 336 है, कितना है भाई? 336 और 54। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 3 336, इसके हम बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, ठीक है। 2 छक्के 12, 2 अंटे 16, 2 से डालेंगे 2, ये हो गया 84। 2 से डालिए 4 और 2, 2 से डालिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2, भैया 3 से डालिए 3 सत्ते 21, 7 और 1। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए इसमें आपको, ठीक है भाई। बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है तो आप डिस्कस कर सकते हैं कि सर ये जो बात है वो हमें समझ नहीं आ रही, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है संख्या 54। कितना है? 54। तो 2 से डालिए 27, 3 से डालिए 9, 3 से भाग डाला 3, 3 1, 27 दूनी 54, 9 तीस 27, 3 तिया 9, यानी सही है ना सारा, ठीक है। तो ये जो 336 है इसका अभाज्य गुणनखंड आप लिख दीजिए 1 2 3 4। 1 2 3 और 4, और नीचे 3 गुना 7। तो घातों के रूप में लिखेंगे तो 2 का घात 4 गुने 3 गुने 7, और 54 जो है उसका लिख दीजिए तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। इसको घातों के रूप में जमा दीजिए तो 2 गुने 3 का घात 3। यहां पे लिखिए HCF। HCF में आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं में देखिए कॉमन कौन है। आप कहेंगे सर 2 यहां भी है 2 यहां भी है, ठीक है 2 लिख लीजिए। लेकिन सेकंड बात, उसका मिनिमम पावर यहां 1 है और यहां 4, तो मिनिमम पावर लीजिए 1। दूसरा देखिए सर 3 यहां है 3 यहां भी है, तो लिख लीजिए। और देखिए यहां पे मिनिमम पावर कितना है 1, यहां पे 3, तो मिनिमम पावर कितना 1, आंसर 6, ठीक है। आगे देखिए एलसीएम, कॉमन नंबर 2 है, यहां पे पावर 1 है यहां पे 4 है, तो मैक्सिमम लिखिए 4। कॉमन नंबर 3 भी है, यहां पे पावर 3 है यहां पे 1 है, तो मैक्सिमम लिखिए 3। और जो बच गया कॉमन के अलावा कितना 7, उसको भी पुट कर दीजिए। 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 3 की पावर 3 का मतलब 3 तिया 9, 9 ती 27 गुने 7, ठीक है भाई। यहां तक हो गया होगा, बिल्कुल इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो ये आपका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 3024, 3024। अब हमें प्रूव करना है कि भाई जो काम आपने किया वो सही है, तो लिखिए A क्रॉस B बराबर HCF गुना LCM। HCF गुना LCM। A संख्या कितना है 336, 336। B संख्या देखिए कितना है 54,
HCF कितना, आप कहेंगे सर 6, LCM कितना 3024, 3024। तो बिल्कुल जो आपका 3024 है इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 6 से, तो ये आपका आ जाएगा 18,144 और ये भी 18,144 ही आने वाला है। बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बड़ा आसान सा ही क्वेश्चन है ये। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर जो है हमारा 1.1 इसके क्वेश्चंस नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कर लिया और इसके एग्जांपल्स जो थे वो कंप्लीट कर लिए। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बनाएंगे। आशा करते हैं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन में आपको लगता है कि मुझे डाउट है, देन मेरा नंबर जो है व्हाट्सअप नंबर जो और कॉलिंग नंबर दोनों आपको स्क्रीन पे दे रखा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को मैसेज भेज सकते हैं या पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई तत्काल दिला दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। बिल्कुल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।